आज बड़ा एक अहम दिन है और वो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन अल्तवा केस की बड़ी समाअत आज हो रही है। 11:30 बजे का वक्त दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज इस केस की समाअत कर रहा है। अदालत उज़्मा ने सियासी जमातों से पुरअमन इंतखाबात की यकीन दहानी तलब कर रखी है। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन से मुतालिक 31 मार्च की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामा चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जारी किया गया। हुक्मनामे में कहा गया था कि अटॉर्नी जनरल से सिक्योरिटी और फंड्स की फराहमी से मुतालिक सवाल किया गया था। अटॉर्नी जनरल ने सवालात के जवाबात के लिए मजीद वक्त मांगा था। अटॉर्नी जनरल को आज तक की मोहलत भी दी गई थी। अदालत भी वाज़ेह कर चुकी है कि आइन पर अमल किया जाएगा। अब मामलात ये हैं कि इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 11:30 बजे तक का जो वक्त रखा गया है उसमें दोबारा समाअत होनी है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो फुल कोर्ट के हवाले से दोबारा से जो दरख्वास्त है वो दायर की जा रही है और कहा गया है कि जो खुद नोटिस के हवाले से मामला है उस पर जिन्होंने ना सुनने वाला है वो बेंच तश्कील दिया जाए फुल कोर्ट की सूरत में। हुकूमत ने पंजाब और केपी इंतखाबात केस में अपना जवाब जमा करवा दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमा न सुने ये इस्तदा की गई है। वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट तश्कील देने की भी इस्तदा कर दी है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई है। खुद नोटिस न सुनने वाला बेंच तश्कील दिया जाए, दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात अल्तवा केस का मामला, हुकूमत ने पंजाब और केपी के इंतखाबात केस में अपना जवाब जमा करवा दिया है। जो जवाब पिछली समाअत पर मांगा गया तो और अब जवाब जमा करवाया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमा न सुने ये जवाब में इस्तदा की गई है। हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट तश्कील देने की भी इस्तदा कर दी है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई है। खुद नोटिस ना सुनने वाला बेंच तश्कील दिया जाए, दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है। इंतखाबात अल्तवा का केस है। अटॉर्नी जनरल ने पूरी बेंच पर एतराज़ात उठा दिए हैं। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट तश्कील देने की फिर से ये इस्तदा है जो हुकूमत की जानिब से आज जवाब जमा करवाया गया है। हुकूमत ने पंजाब और केपी इंतखाबात केस में अपना जवाब जमा करवाया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमा न सुने ये इस्तदा की गई है। वफाकी हुकूमत ने फुल देने की भी इस्तदा कर दी है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई है। खुद नोटिस न सुनने वाला बेंच तश्कील दिया जाए, ये भी दरख्वास्त में इस्तदा की गई। इससे पहले 2 दिन तक हम मुसलसल देखते रहे कि हुकूमती जमातों, हुकूमती वज़रा, हुकूमती वफ़द की जानिब से बार बार ये बात की जाती रही है कि इस बेंच का फ़ैसला मंजूर नहीं होगा। बेंच पर एतराज़ात किए जाते रहे, लेकिन अब बाकायदा तहरीरी तौर पर जो जवाब है वो जमा करवाया गया है कि ये फुल कोर्ट बनाई जाए और ये बेंच इस केस को ना सुने। तैयब बलोच हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी तैयब, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स है इस मुतालिक? जी, अटॉर्नी जनरल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इंतखाबात केस न सुने, ये कहना है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त के अंदर जो है वो ये इस्तदा की गई है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की से मुतल्लिक PTI की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद करे। 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियत से दिया गया। 3 रुकनी बेंच मुतबादल के तौर पर तरीके इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत न करे। जस्टिस काजी फैज ईसा के फैसले के बाद PTI दरख्वास्त मौखर की जाए और ये भी इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस इलेक्शन केस को सुन चुके हैं उन्हें निकाल कर बाकी जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन पहले राउंड में इलेक्शन केस सुनने से इनकार कर चुके हैं। पहले राउंड में दिया गया इलेक्शन का फैसला 4-3 की अक्सरियत से दिया गया। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर फैसला चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस केस को ना सुने। तो यूं अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत की जानिब से मौजूदा बेंच के ऊपर भी एतराज उठाया गया है और ये इस्तदा की गई है या तो मुकम्मल तौर के ऊपर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए या फिर ऐसे जजेस जो है उन पर बेंच तश्कील दिया जाए जो इस मुकदमे को पहले नहीं सुन सके, वो जजेस शामिल करके एक नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। यूं वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। जी।
ठीक है, तो ये बलोच में तफसीलात से आगाह कर रहे हैं कि जो जजेस इस केस को नहीं सुन सके उन पर मुश्तमिल ये बेंच तश्कील दिया जाए या फिर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से हुकूमत का जवाब आज जमा करवा दिया गया है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तफर्रक दरख्वास्त दायर की गई है दोनों सूरतों में कि एक तो ये बेंच जो है वो केस न सुने और इस बेंच में जिन जजेस ने केस सुना है वो इस बेंच में शामिल ना हो, बल्कि ऐसा बेंच तश्कील दिया जाए जिन्होंने पहले ये केस नहीं सुना, या फिर फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया है। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।